अच्छा ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिस्मिल्लाह करें जी मैडम, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में जो फोक का राज है रात से, और गुजरात में जो रोग का राज है रात से, और जमान पार्क में जो सोग का राज है रात से, इन रोग फोग और सोग जो है ये मिलकर इस वक्त जो है वो सब आहोजारियां कर रहे हैं। और इनको एक आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से गवर्नर साहब ने जो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत जो उनका आईनी इख्तियार है कि वो सीएम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। मैंने स्पीकर पंजाब असम्बली को सुना, कल उन्होंने यहाँ पर ही खड़े होकर गुफ्तगू की। पहले तो स्पीकर पंजाब असम्बली को कोई ये पूछे कि क्या आपका इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हुआ था? आपने अपने इलेक्शन के अंदर 2 नंबरियाँ की थी। आप अपने इलेक्शन के अंदर सीक्रेट बैलेट की धज्जियाँ उड़ाकर आज तक स्पीकर हैं। और वो कल जो है उन्होंने बड़ी मज़ाका खेज़ बातें की। वो मेरा ख्याल है वो जो इर्द गिर्द खड़े थे लक वगैरह, उन्होंने उनको पढ़ाने की कोशिश बहुत की, लेकिन कोई मतलब अफाका नहीं हुआ। उन्होंने कहा देखें ना जी, वो पीटीआई के लोगों ने इस्तीफ़ा दिया तो उसमें गवर्नर का क्या ताल्लुक है, फलाने ने ऐसे किया तो गवर्नर का क्या ताल्लुक है। बिल्कुल गवर्नर का ताल्लुक है। वो इसलिए है कि जब आपका सीएम कहता है कि 99% लोग पंजाब असम्बली तोड़ना नहीं चाहते, जब सीएम खुद कह रहा है कि उसने शट अप कॉल देकर एक वजीर को जो है वो इजलास से निकाल दिया और उसके बाद उसने इस्तीफ़ा दे दिया, जब आपका मीडिया दिखाता है कि लोग इस्तीफ़े दे चुके हैं, तो उसके बाद गवर्नर का ये हक बनता है कि पहले ही आपकी मेजॉरिटी वो 5-6 वोटों की है, उसके ऊपर आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास मेजॉरिटी है। और अगर मेजॉरिटी हो तो फिर इतनी रोना पिटना होना नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम है और जो खबर है वो ये है, कल पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। आप लोगों में से किसी मीडिया चैनल ने उसकी फुटेज देखी? किसी ने उसका क्लिप देखा? उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनके मेंबर पूरे नहीं थे। और 156 या 57 मेंबर उनके पास उस दिन मौजूद थे कल रात को। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये घर से 179 ये क्लेम करते हैं, ये घर से जो है वो 23 वोट कम जो है वो करके निकलेंगे। और उसके बाद परवेज़ लाई साहब तो 2 नंबरी का मतलब बादशाह सलामत हैं। उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जो 10 बंदों की थी उसमें 8 बंदे मौजूद थे, और 2 उन्होंने एक हुसैन लाई बिठा के पूरा करा लिया और एक बंदा कोई और बिठा कर उन्होंने फुटेज बना के कहो जी हम 10 बंदे पूरे थे। ऐसे नहीं होता ना परवेज़ लाई साहब, आपकी दादागिरी और 2 नंबरी हर वक्त तो चलेगी नहीं। और अगर आपको बहुत गम है, बहुत दुख हो रहा है कि आप सीएम नहीं रहे, तो वो है मोनिस लाई भी आजकल वेला है, उसे कहें आपको सीएम कह दिया करे घर में बैठ के, वरना मुलाजम भी है आपके पास, ज़हुरुल्लाई रोड पे भी काफ़ी सारे मुलाजिम हैं, वो सारे आपको सीएम क्या करें, आप अपना शौक पूरा कर लें। और आज हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत के दौरान इनके अपने वकील ने ये एक्सेप्ट किया कि 137 के तहत 130 क्लॉज 7 के तहत जो है वो गवर्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है। और जो बार बार ये फिर एक 2 नंबरी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने 15 दिन की जो सस्पेंशन होती है उसको 15 सेशंस बना दिया खुद ही घर बैठ के, उसी तरह की 2 नंबरी जो है वो अब ये की कह रहे हैं जी वो असम्बली इजलास चल रहा हो तो नहीं हो सकती अदम एतमाद। मैंने बारहा कहा, मैं अब भी कह रही हूँ, चले छोड़े मीडिया पे, कम अज़ कम अदालत के अंदर वो क्लॉज बता दें जिसके तहत ये लिखा गया है कि असम्बली इजलास चल रहा हो तो आप जो है वो इजलास नहीं बुला सकते, बल्कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो क्लियरली कहती है गवर्नर शैल समन, ये खुद पढ़ के भी सुनाया कल स्पीकर साहब ने आपको, गवर्नर शैल समन द सेशन। तो उसने वो सेशन कर समन किया, आपने जो है वोट नहीं लिया बिकॉज आपके पास वोट नहीं है। जब वोट नहीं है तो फिर पैकअप करें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो आपकी शक्लें बहुत अच्छी हैं, आप हैंडसम जो है वो लीडर के जो है पैरोकार हैं तो फिर हम आपको बर्दाश्त किया जाए, ऐसा नहीं होगा। सो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी इस हाउस के अंदर जो है वो PMLN है, और कानून और आइन के तहत जब पहली पार्टी जो है वो अपने बंदे पूरे ना कर सके तो वो राइट दूसरी बड़ी पार्टी को मिलता है, और वो राइट अब यकीनन PMLN को और उसकी इत्तेहादी जमातों को मिलना चाहिए। और इसके ऊपर आज देखते हैं कि हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, लेकिन हाई कोर्ट भी आइन से बाहर नहीं जा सकती। हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती आईने पाकिस्तान के अंदर। वो ये नहीं कह सकती कि गवर्नर जो है वो ओथ का जो वोट का लिए नहीं कह सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो दोबारा यही कहेंगे जाके वोट लेके आए तो ले लें वोट लेके आकर अपने आप को लिजिटिमेट वज़ीर आला साबित करें
उसके बाद आपसे बात होगी, उसके बाद देखेंगे कि आप जो है आपके पास इख्तियारात आप इस्तेमाल करने के काबिल हैं। जो मैंने आपको बता दिया है कि इनके पास इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के 23 बंदे कम हैं और क्यू लीग के 2 बंदे कम हैं, हो गए 25, तो फिर छुट्टी। 25 बंदे आपके पास नहीं हैं तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको जो है वो छूट दी जाए। सो देखते हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट भी उन्होंने तमाम जो हमारी आला अदलिया है उन्होंने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है और वो अपने इस आइनी तरीक़ाकार से बाहर नहीं जा सकते। सो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आज जो गवर्नर साहब का एक आइनी इख्तियार है उसको ही जो है वो अदलिया उसको एक्सेप्ट करेगी और जो खुद और फिर कहा जाता है, बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर वो बाज रेफरेन का मतलब है बाज रहता है, अगर वो बाज रहते हैं वो जो है वोट नहीं लेते एतमाद का, तो फिर ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, यानी वो चीफ मिनिस्टर रहना ख़त्म हो जाएंगे। तो ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर कल वो डिनोटिफाई हो गए हैं और बेशर्मों की तरह अभी ये सारी कैबिनेट पहले मेन प्ली ये ले रहे हैं कि ये वज़ीर आला का कसूर ही नहीं है, क्योंकि ये तो बात तो स्पीकर की हद तक खत्म होगी। उन्होंने इजलास ही बुलाने से माजरत कर ली। हाँ। वो उन्होंने कहा कि वो गैर है नहीं उनका इजलास जो गवर्नर बुलाया, तो वो स्पीकर को आप बजाय इसके आप परवेज़ इलाही क्यों कर रहे हैं, आप स्पीकर के पास नहीं नहीं, हमारे जो गवर्नर का इख्तियार है वो डायरेक्टली सीएम के साथ है। गवर्नर स्पीकर को जो है गवर्नर ने ख़त किसको लिखा, चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। स्पीकर के साथ तो भी करेंगे हम, जो उसके साथ अदम एतमाद आएगी स्पीकर ने उसने भी जो है उनके पहुंचा दी गई थी, सीएम ऑफिस में भी पहुंचा दी गया था टाइमली लेटर, और उनके पास लेटर मौजूद था। और फिर ये है कि एतमाद का वोट कहाँ ही सीएम को गया है, स्पीकर को तो कहा नहीं गया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हमने जमा कराई है जिसको कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये स्पीकर पहले ही चोरी से जो है स्पीकर बन के बैठा है। जैसे मैंने कहा, पिछले 4 महीने से स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। क्यों? मेरा सवाल यह है कि इनके लिए फौरन जो है वो अदालतें लग भी जाती है ना, इनको रिलीफ भी मिल जाता है। हमारी जो ये स्पीकर के खिलाफ जो सीक्रेट बैलेट की धज्जियां उड़ाने की पिटीशन है वो आज तक सुनी नहीं जाती। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो स्पीकर साहब जो हैं, जो खुद गैर आइनी स्पीकर है, वो स्पीकर जो खुद गैर कानूनी स्पीकर है, उससे हमें आइन और कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैडम, असेंबली के बहुत से मामलात रिवायत के तौर पे भी चलते हैं। क्या कोई पहले ऐसी रिवायत है कि इजलास के दौरान किसी को एतमाद का वोट लेने का कहा गया हो? देखिए, जब हालात ऐसे होते हैं भाई, कोई चीज़ किसी दिन पहले दिन होती है ना। आखिर ये आइन के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है ना किसी दिन। ये नहीं हो सकता कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अदम एतमाद भी इमरान खान के खिलाफ पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अदम एतमाद कामयाब हुई थी, इमरान खान के खिलाफ हुई ना। सो अब ये अगर इन्होंने खुद कहा है कि मेरे साथ बंदे नहीं हैं और इनके बंदे भाग रहे हैं, तो जमात का वोट लेने के लिए कहना चाहिए। क्या अभी यहाँ पर वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर शब खून मारा गया और 58-2 भी नहीं लगती थी लेकिन आपने पंजाब में लगाई है। उनके पास भी इख्तियार है कि सदर को कहेंगे कि गवर्नर को डिनोटिफाई करे। सदर क्या कहेगा कि वो जो आर्टिकल 130 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये गवर्नर का ये इख्तियार ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकते ना। ये देखिए, वो उनको प्रॉब्लम ये है, पीटीआई को आदत पड़ गई है इदारों को अपने रिमोट कंट्रोल पे चलाने की। इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 चलेगा, आईने इमरानियात नहीं चलेगी, वो नहीं हो सकता। और इसलिए ये इनके वुज़रा जो मर्जी कहते रहे, अपनी अगर इनके पास वोट थे वो साबित कर देते, बात खत्म हो जाती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, कोई मसला ही नहीं। हमारे पास नंबर होंगे, हम बिल्कुल सामने साबित कर देंगे। ये देखिए, ये कहना कि आप ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये गैर आइनी है। एक आइनी इख्तियार मौजूद है, वो अगर अपना शौक पूरा करना चाहेंगे, मैं कहती हूँ कल के करते आज कर लें। अच्छा मैडम, ये कहा जा रहा है कि पीडीएम की तरफ से जी नहीं, हमारे पास नहीं है जी। वो जिनके हैं उनसे के पता करें कि वो क्यों उनके साथ राब्ते में नहीं है।
और इनकी तमाम तर तरले मिनतों के बावजूद वो क्यों नहीं मिल रहे, हमें इनके मेंबरान की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन यह है कि इनको अभी पहले जो एतमाद का वोट है वो परवेज़ इलाही साहब को लेना था, जो वो नहीं ले सके। और उसके बाद जो है हमने अपनी अदम एतमाद ज़ाहिर अब इन्फ्रक्शस हो गई थी, उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सीएम ही नहीं रहे, तो हमने वो वापस ले ली है। सो ये जो है ये अदम एतमाद के लिए हमें वो बंदे पूरे करने थे, अगर वो होती तो उसकी ज़रूरत अब नहीं है। जो अब एतमाद का वोट वो नहीं ले सके क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। को कहा गया है एतमाद का वोट ले, ये जो असेंबली का इजलास है, असेंबली का इजलास है वो वजीर आला ने तो नहीं बुलाना था, वो तो स्पीकर ने बुलाना था, स्पीकर का क्यों नहीं लिखा गवर्नर? ये आपस में तय कर लें कि किसने क्या क्या दो नंबरी की है, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये पुरानी आदत है, वो इमरान खान पे कोई बात आएगी ना वो नीचे पर डाल देंगे, फलाने का कसूर है, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इसी तरह अब वो स्पीकर की बलि देना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकर ने देखिए, स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, ये वाला स्पीकर नहीं है क्योंकि ये चोरी के वोटों से आया है। लेकिन उसने कायदे ऐवान के साथ मुशावरत से भाई इजलास बुलाया जाता है, जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके साथ मुशावरत से इजलास, और ये इजलास तो चल रहा है। अब ये देखिए ना, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है कि इतने खौफजदा हैं कि इजलास ही ख़त्म नहीं करते कि अदम एतमाद ना आ जाए। और मैंने जैसे कहा, अब आपसे कोई भी बात करने आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे पूछ लीजिएगा कि आइन में, कानून में कहाँ लिखा है कि इजलास चल रहा हो तो इजलास बुलाया नहीं जा सकता। बल्कि 130 जो क्लॉज सबसे 7 है उसमें कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। सो गवर्नर ने अपना सेशन समन किया, और कल आपको स्पीकर साहब ने मे और शैल का सबक भी पढ़ाया है। उनसे कहें कभी खुद भी बैठ के पढ़ लिया करें। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान अगर केपीके की और पंजाब की असेंबलियां तोड़े तो हम इलेक्शन करवा देंगे, तो अब पीडीएम मुकम्मल तौर पे जो है वो क्यों भाग रही है इलेक्शन से? हम क्यों तोड़ने दें जी उसको, इमरान खान को। इमरान खान पहले कहते थे कि जी, मेरी गुजारिश आपका सवाल हो गया। देखिए, इमरान खान साहब अब भी असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। 60 जलसे भी कर लिए, 2 लॉन्ग मार्च भी कर लिए, मार धाड़ भी कर ली, मौला जाट भी बन लिया, कोई मसला हल नहीं हुआ। कल आपने देखा ना, 400 के जम्मे गफीर से उन्होंने जो है वो पूरा लाहौर बाहर निकल आया। को खुदा का वास्ता इनको समझाओ, हमादर को कोई बताए कि लाहौर की आबादी 400 नहीं है, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। सो ये लाहौर बाहर निकल आया। फवाद चौधरी को भी पता नहीं जिन्नात दिखते हैं, इनको मुअक्कल दिखते हैं, क्या दिखता है जो कैमरे की आंख को नहीं दिखता। सो हम जो है वो, ये 12 करोड़ की नुमाइंदा असम्बली है, इसके अंदर हम हाफ एंड हाफ हैं, और आधे लोग जो है वो बैठकर पूरे पंजाब का फैसला नहीं कर सकते। और फिर जब बदनीयती शामिल हो, कोई एक वजह बता दे पंजाब असम्बली क्यों टूटे, क्योंकि इमरान खान चाहता है। सॉरी, इमरान खान के कहने पे, इमरान खान के कहने पर कानून नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वो तो गया तुम्हारा सवाल।